हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए गाइस, आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट किसे बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है कि फ्रंट एंड डेवलपर किसे बोलते हैं, क्या काम करता है फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर बेसिकली क्या काम करता है, एंड फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो क्या काम करता है। तो आज के सेशन में आज इन तीनों के बारे में अपन एक बार डिटेल में एक बार जानकारी लेने वाले हैं। क्या इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बेस्ट करियर ऑप्शन है, बैक एंड डेवलपमेंट का क्या करियर ऑप्शन है, एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट का क्या अपने पास में करियर ऑप्शन है। तीनों के रिलेटेड आज के टॉपिक में अपन एक बार सारी डिटेल इंफॉर्मेशन एक बार गैदर करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, अभी एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर किसे बोलते हैं, कैसे बना जाता है, बैक एंड डेवलपर किसे बोलते हैं, क्या उसकी वर्किंग होती है, और बैक एंड डेवलपर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी उसकी सैलरी होगी, क्या सब चीजें उसको बेसिकली या बेसिक चीजें जो होगी उसके लिए काम में होगी, ठीक है, काम की होगी, उनके थ्रू उनको निकलना ही पड़ेगा। बैकएंड डेवलपर जब बनना है तो उसके लिए कुछ बेसिक थिंग्स होती है, बेसिक टेक्नोलॉजीज होती है, उन सभी को उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो कंप्लीट सेशन के अंदर आज सबसे पहले तो अपन इनका ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप फ्रंट एंड बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपर बनने के बाद में आपकी सैलरीज क्या होगी, ठीक है। उसके बाद में एक स्किल क्विज रहने वाला है जिसके अंदर आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपको फ्रंट एंड में जाना चाहिए, आपको बैक एंड में जाना चाहिए, या फिर आपको फुल स्टैक के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद में कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ कि बेसिकली फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक के एग्जांपल्स क्या है। साथ ही साथ मैं आपको रोड मैप भी देने वाला हूँ कि अगर आपको आपका इंटरेस्ट फ्रंट एंड में ज्यादा है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हो, बैक एंड में अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो बैक एंड डेवलपर कैसे बन सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट फुल स्टैक में ज्यादा है तो उसका भी मैं रोड मैप आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ क्या इसके प्रॉज है एंड क्या उसके कॉन्स है, ये भी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट अपने पास में रहेगा रिसोर्स। रिसोर्स मतलब ये सारी चीजें बेसिकली आप कहाँ से लर्न कर सकते हो, इजी तरीके से, फास्ट तरीके से, जितना क्विकली आप इसको लर्न कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है अपने पास में रिसोर्सेज, कहाँ से आप क्या करोगे, लर्न करोगे। साथ ही साथ में प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के क्या प्रो है एंड क्या कॉन्स है। उसके बाद में रोड मैप क्या रहने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है अपने पास में वो क्या है, रोड मैप, यानी कि इसका कंप्लीट रोड मैप अपने पास में क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिएगा एक बार एक एक चीजें अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपर अपन किसे बोलते हैं, तो बेसिक या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। जो भी पार्ट आप डायरेक्ट यूज करते हो, जो भी पार्ट या फिर यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है उसी को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड वाला पार्ट अपन बोलते हैं। और जो भी पार्ट फ्रंट एंड को क्रिएट करता है, ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने क्या है, एक फ्रंट एंड है, तो इस फ्रंट एंड को जो काम बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। अब वो बेसिकली क्या काम करता है, तो किसी भी वेबसाइट को ब्यूटीफुल यानी अच्छा बनाने का काम करता है। इंटरेक्टिविटी यानी कि यूजर जहां पे आके इंटरेक्ट करता है सबसे पहले, तो वो जो पार्ट बनाता है उसको अपन बोलते हैं बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर। यूजर इंटरफेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी यूजर सबसे पहले जहां पे आके आपका लैंड करेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। उसी के साथ साथ में यूजर एक्सपीरियंस, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ, यानी कि जो भी पार्ट यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है वो पार्ट क्या कहलाता है, आपका फ्रंट एंड आपका कहलाता है। और इस फ्रंट एंड को बनाने वाला जो पर्सन होता है उसको बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। प्राइमरी फोकस क्या होता है, जो कोई भी फ्रंट एंड का डेवलपर होता है उसका प्राइमरी फोकस जो होता है वो होता है यूजर इंटरफेस को बिल्ड करना, यानी कि एक अच्छा यूजर इंटरफेस वो बंदा कैसे बिल्ड कर सकता है, उसका मेन या प्राइमरी फोकस बेसिकली वो रहता है। उसके साथ साथ यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये भी पार्ट किसका होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। उसके बाद में विजुअल डिजाइन। विजुअल डिजाइन का मतलब होता है कि जो भी यूजर आके आपकी डिजाइन देख रहा है वो डिजाइन उसको बेसिकली कैसी लग रही है, यानी कि जो विजिबल डिजाइन है वो बेसिकली कैसी लग रही है उसको बोलते हैं बेसिकली विजुअल डिजाइन।
तो इसका प्राइमरी फोकस होता है यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस और विजुअल डिजाइन, यानी कि वेबसाइट आपकी कैसी दिख रही है। ये काम किसका होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि वर्क एनवायरनमेंट उसका क्या रहता है, तो क्रिएटिव का मतलब होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया चीजें अप्लाई करके और अच्छा बनाने में आपका क्या होता है, उसका माइंडसेट उसका काम करता है। विजुअल और यूजर सेंट्रिक का मतलब होता है कि बेसिकली आपका यूजर को बेसिकली वो चीज आपकी अच्छी लगनी चाहिए। साथ ही साथ में बैकएंड डेवलपर अपन किसे बोलते हैं, तो बैकएंड डेवलपर बेसिकली क्या होता है, बैकएंड सबसे पहले तो अपने पास में दो थिंग्स है अपने पास में, बैक एंड अपने पास में एक है डेवलपर। बैकएंड अपन उसको बोलते हैं जो कि वेबसाइट का, जहां पे वेबसाइट के लॉजिक्स आपके रखे होते हैं, उस पार्ट को अपन बोलते हैं बेसिकली बैकएंड। और इस बैकएंड को जो बंदा बनाता है उसको बोलते हैं बेसिकली बैकएंड डेवलपर। अब बेसिकली बैकएंड डेवलपर में होता क्या है, तो सर्वर साइड लॉजिक्स, डेटाबेस, एपीआई सारी कनेक्टेड होती है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में क्या होती है, वो सारे एप्लीकेशन के लॉजिक्स जो कि अब किसी भी यूजर को दिखते नहीं है, वो सारा पार्ट अपने पास में किसके अंदर आता है, बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। प्राइमरी फोकस क्या होता है, तो सर्वर साइड में जो भी लॉजिक्स लगते हैं वो उसका मेन प्राइमरी फोकस होता है। डेटाबेस के साथ में कैसे कनेक्ट होता है, कैसे चीजों को एक बार चेक किया जाता है, वो इसका प्राइमरी फोकस होता है। एपीआई डेवलपमेंट, यानी कि एपीआई कैसे बनेगी, कैसे इंटीग्रेट होगी, वो इसका क्या होता है, एक बार प्राइमरी फोकस होता है। वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि उसको क्या क्या चीजें बेसिकली उनको आनी ही चाहिए, टेक्निकल चीजें उनको आनी चाहिए। लॉजिकल ड्रिवन, यानी कि लॉजिक्स उनको बिल्ड करना आना चाहिए, लॉजिक्स कैसे इंटीग्रेट होंगे वो उनको बेसिकली आने चाहिए। सिस्टम फोकस्ड, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर आपका बैकएंड डेवलपर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें जिसको नॉलेज होती है उसे बोलते हैं बेसिकली अपन बैकएंड डेवलपर, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में आ जाता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर अपन किसे बोलते हैं, तो फुल स्टैक डेवलपर को सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, जिसको फ्रंट एंड की नॉलेज हो प्लस बैक एंड की नॉलेज हो, दोनों की जिसको नॉलेज होगी उसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ मास्टर बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड कंप्लीट वेब एप्लीकेशन एंड टू एंड, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की जिसको नॉलेज होती है उसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। प्राइमरी फोकस क्या होता है, कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पूरी वेबसाइट स्क्रैच से लेके बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई, सारी चीजें कैसे इंटीग्रेट होगी वो सारी चीजें उसको आनी चाहिए फुल स्टैक डेवलपर को। वर्क इन्वायरमेंट, वर्सेटाइल, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोजेक्ट ऑनरशिप, यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, फुल स्टैक डेवलपर की एक बार होती है। तो ये हो गया बेसिकली अपने पास में एक बार ओवरव्यू कि बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, बैक एंड के अंदर क्या होता है एंड फुल स्टैक डेवलपर के अंदर क्या होता है। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी कितनी होती है, बैक एंड डेवलपर की सैलरी कितनी होती है और फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी कितनी होती है। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आके अपन देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए एक टूल बना रखा है जिसके अंदर बेसिकली अपने पास में क्या है, सैलरी का अपन कंपैरिजन एक बार कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे सैलरी कंपैरिजन एक टूल मैंने आपके लिए बनाया। सेलेक्ट एक्सपीरियंस लेवल, यानी कि बेसिकली यहाँ से आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस का लेवल को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, कहीं पे भी आप रहते हैं वो आप क्या कर लेंगे, बेसिकली यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे एक बार चलते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक बार सबसे पहले फ्रेशर्स के लिए एक बार आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेशर्स के लिए बेसिकली क्या एक बार क्राइटेरिया रहने वाला है या फिर क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या सैलरीज होती है। बेसिकली उनको सबसे ज्यादा नीड होती है कि जब भी अपन एक बार डेवलपमेंट करते हैं फुल स्टैक या फिर जो भी डेवलपमेंट अपन करते हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड, जो भी डेवलपमेंट अपन करते हैं उसके अंदर बेसिकली सैलरी अपने पास में क्या रहने वाली। तो सैलरी कंपैरिजन एट फ्रेशर लेवल, यानी कि जैसे ही आप वेब डेवलपमेंट करके निकलते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर जब बनते हैं तो आपकी बेसिकली सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूँ बहुत सारी चीजें। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं फ्रंट एंड की सैलरी। फ्रंट एंड डेवलपर जब भी आप बनते हैं तो आपकी 3 लाख से लेके 5 लाख पर एनम, यानी कि आपकी साल भर की जो सैलरी है वो बेसिकली आपकी 3 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी क्या होगी, वेरी करेगी। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडिया बेस्ड बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप 3 लाख से 5 लाख रुपए पर सालाना आप क्या कर सकते हो यहाँ से
अर्न कर सकते हो एज एन फ्रंट एंड डेवलपर। अब देखो बैक एंड डेवलपर की जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है, फ्रंट एंड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। बैक एंड डेवलपर की सैलरी जो होती है 4 to 6 LPA के अकॉर्डिंग एक बार आसपास होती है। इसी के साथ में अगर अपन फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं, यानी कि आपको फ्रंट एंड भी आता है, आपको बैक एंड भी आता है, तो आप क्या बन गए, बेसिकली आप बन गए एक बार फुल स्टैक डेवलपर। और फुल स्टैक डेवलपर की जो सैलरी होती है वो इन दोनों से ही ज्यादा होती है, यानी कि 4 लाख से लेकर 7 लाख तक बेसिकली आपकी सैलरी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है फुल स्टैक डेवलपर की। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस टूल का एक बार यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, एक बार मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी देखो जैसे जैसे आपका फ्रेशर लेवल पे 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे आप कोर्सेज करके निकलेंगे तो आपकी सैलरी का आइडिया मैंने आपको दे दिया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपकी डेजिग्नेशन धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले आप क्या रहते हो, आप रहते हो फ्रेशर, उसके बाद में आप जाते हो जूनियर पोजीशन पे, उसके बाद में आप जाते हो सीनियर पोजीशन पे, उसके बाद में आप किस पे जाते हो, टीम लीडर पे आप क्या करते हो, पहुंचते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको फ्रेशर की सैलरी बता दी। अब अपन चलते हैं एक बार सैलरी कंपेरिजन जूनियर लेवल पे, यानी कि सीनियर से जस्ट नीचे। सीनियर से जस्ट नीचे अपने पास में आपके पास में जो डेजिग्नेशन होती है वो होती है जूनियर लेवल। ठीक है, तो जूनियर की जो भी सैलरी होती है वो 4 लाख से 7 लाख के बीच में एज एन फ्रंट एंड डेवलपर की आपकी होती है। उसी के साथ साथ बैक एंड डेवलपर की 6 से 8 लाख। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर है और अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का, तो आप 6 लाख से लेकर 10 लाख तक आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अर्न कर सकते हो। अब इसी तरीके से एक बार चलते हैं और मिड लेवल पे, यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं मिड लेवल नहीं, यहाँ पे मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ सीनियर लेवल पे। अगर आप सीनियर लेवल के अगर आप सीनियर लेवल के फ्रंट एंड डेवलपर है तो आपकी सैलरी होगी 15 लाख से लेके 25 लाख तक की। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप बैक एंड डेवलपर बनते हैं तो 15 से 25 लाख। अब यहाँ पे आपकी सैलरी जो होती है वो थोड़ी सी इक्वल यहाँ पे हो जाती है। और अगर आप यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर में चले जाते हैं तो आपकी सैलरी होती है 16 लाख से लेके 30 लाख तक की अपने पास में क्या होती है सैलरी। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम आपको 7+ ईयर का आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको सीनियर लेवल तक की चीजें आनी चाहिए, यानी कि आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, आपको बैक एंड भी आना चाहिए, साथ ही साथ में कंप्लीट सारी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए जो कि आपको वेब को लेके आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था बेसिकली अपने पास में एक बार सैलरी कंपैरिजन। सो अभी अपन यहाँ पे एक बार चलते हैं और यहाँ पे सैलरी कंपैरिजन वाला आई होप आप सभी को एक बार समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे अभी अपन एक बार करने वाले हैं एक स्किल क्विज। स्किल क्विज ये क्या है अपने पास में, तो स्किल क्विज बेसिकली अपने पास में एक ऐसा टूल है जहां से ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया है, यानी कि आप भी इसको एक बार ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। सो स्किल क्विज में बेसिकली आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपको फ्रंट एंड की साइड जाना चाहिए, आपको बैक एंड की साइड जाना चाहिए, या फिर आपको फुल स्टैक की साइड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनका आंसर अपन देंगे और फाइनली अपने को एक बार अपना ओवरव्यू पता चलेगा कि बेसिकली अपने को किस डायरेक्शन में एक बार अपने को जाना चाहिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डू यू एंजॉय विजुअल डिजाइन, यानी कि जो भी आपको दिखता है आप उनको बनाना या फिर उनको क्रिएट करना आपको अगर अच्छा लगता है या फिर आप इंजॉय करते हो वो सारी चीजें। या फिर यूजर इंटरफेस का मतलब भी वही होता है कि जहाँ पे यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू वापस बता देता हूँ। कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो, ओपन करते ही वो वेबसाइट बेसिकली आपकी किस तरीके की दिख रही है उसी को बोलते हैं यूजर इंटरफेस या फिर विजुअल डिजाइन। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है अपने पास में, डू यू एंजॉय विजुअल डिजाइन एंड यूजर इंटरफेस। अगर आप एंजॉय करते हैं तो आप बता सकते हैं हाँ मैं करता हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री यानी कि मैं नहीं करता, डिसएग्री यानी कि मैं नहीं करता, न्यूट्रल का मतलब होता है कि हाँ मैं कभी करता हूँ कभी नहीं करता, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्री, यानी कि थोड़ा थोड़ा मेरे को मतलब अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता। आर यू इंटरेस्टेड इन डेटाबेस एंड सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि आपको इंटरेस्ट आता है किसी डेटाबेस को कनेक्ट करने में, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, या फिर सर्वर साइड आर्किटेक्चर में अगर आपको मजा आता है तो ठीक है मैं बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है ओके ओके लगता है, ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता और ज्यादा बुरा भी नहीं लगता। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक वर्किंग ऑन बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। यहाँ पे बोथ का मतलब है कि आपको फ्रंट एंड करने में भी मजा आता है, आपको बैक एंड करने में भी मजा आता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है, स्ट्रांगली एग्री करता हूँ कि मेरे को फ्रंट एंड एंड बैक एंड साइड दोनों पे ही काम करने में
मजा आता है, क्योंकि आप तभी तो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आपको फ्रंट एंड करने में भी मजा नहीं आता, आपको बैक एंड करने में भी मजा नहीं आता, तो फिर वेब डेवलपमेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, आर यू कंफर्टेबल विथ कॉन्स्टेंटली चेंजेस टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, बेसिकली कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है और फ्रिक्वेंट चेंज होती रहती है। तो आप कंफर्टेबल है या नहीं है? तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है, एग्री करता हूँ इस चीज से, लेकिन इतना ज्यादा भी स्ट्रांगली एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर हर एक नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसको सीखना भी पड़ता है और वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होती है। लेकिन ठीक है, मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि अपने आप को अपडेट रखना भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एग्री कर देता हूँ। उसके बाद में, डू यू प्रेफर डीप स्पेशलाइजेशन और बोल्ड नॉलेज, यानी कि आपको ऐसी नॉलेज या फिर आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है कि जैसे किसी भी पार्ट में स्पेशलाइजेशन करना, या फिर आपको ऐसा पार्ट अगर आपको पसंद है जो कि आपको बोर करती हो, तो नहीं, मैं बोलता हूँ कि नेचुरल, ठीक है, न्यूट्रल है। उसके बाद में, आर यू इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योर चीजों को करना, एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है लाइक आपने कोई भी वेबसाइट बनाई, अब वो परफॉर्मेंस यानी कि वो अच्छी चल रही है, यानी कि उसकी गुड परफॉर्मेंस, अगर वो अच्छी नहीं चल रही है यानी कि बैड परफॉर्मेंस, तो आपको क्या उसमें मजा आता है? तो हाँ ठीक है, मेरे को स्ट्रांगली मैं इसमें एग्री कर देता हूँ, ठीक है, कि मेरे को उसमें बहुत अच्छा मजा आता है। अगर वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, दैट मीन्स वो वेबसाइट आपकी परफेक्ट नहीं है। अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, दैट मीन्स वो वेबसाइट आपकी अच्छी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, डू यू वांट टू सी इमीडिएट विजुअल रिजल्ट ऑफ योर वर्क, यानी कि आपने जो भी काम किया है उसका इमीडिएट रिजल्ट आपको देखना अच्छा लगता है, या देखना आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? सो मैं बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने जो भी काम किया उसका इमीडिएट रिजल्ट मेरे को बेसिकली क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है, अब उसी के साथ साथ में यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन इमेजिंग एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आपका बन रहा है उसके कंप्लीट लाइफ साइकिल को आप देखने में आपको इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है? मैं बोल देता हूँ कि बेसिकली हाँ ठीक है, मेरे को प्रोजेक्ट की एंटायर लाइफ साइकिल को देखने में एक बार क्या होता है, बेसिकली मजा आता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली अपने पास में स्किल क्विज। अब यहाँ पे अपन चलते हैं गेट माई रिजल्ट, यानी कि जो भी मैंने क्वेश्चंस का आंसर दिया है उनके अकॉर्डिंग मेरे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो अपने को ये टूल एक बार निकाल के देगा। तो ठीक है, यहाँ पे गेट माई रिजल्ट पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपने पास में रिजल्ट आता है योर करियर पाथ रिकमेंडेशन, यानी कि ये टूल आपको रिकमेंड करता है कि 33% चांसेस है कि आप वेब डेवलपर बन सकते हो, 27% चांसेस है कि आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, एंड 40% चांसेस है कि आप क्या कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो ये बेसिकली अपने पास में एक स्किल क्विज था, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, एक बार अपना इंटरेस्ट अपन शो कर सकते हैं, और यहाँ से बेसिकली अपन पता कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में बेसिकली आपको मूव करना है। लेकिन पहले ही बता देता हूँ कि आपको एट द इनिशियल स्टेज में आपको फ्रंट एंड से होके निकलना पड़ेगा, उसके बाद में आपको बैक एंड से होके निकलना ही पड़ेगा, उसके बाद में आप क्या बनते हो, एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हो। ठीक है, चलेगा, तो ये हो गया अपने पास में एक स्किल क्विज। अब यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड टेक स्टैक के अपन एग्जांपल्स ले लेते हैं, यानी कि अपन जो देख रहे हैं फ्रंट एंड बैक एंड एंड फुल स्टैक, तो इनके अंदर क्या होता है, स्टैक का मतलब क्या होता है, एक स्टैक होता है किसका, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे अपन MERN इस स्टैक का अपन क्या पे यूज करने वाले हैं। तो इस स्टैक का या फिर कौन कौन सी कंपनीज है जो कि मोस्ट पॉपुलर कंपनीज है, वो कौन से स्टैक का यूज कर रही है, तो चलिएगा एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एक बार वेबसाइट देखते हैं, फेसबुक या फिर मेटा वाली वेबसाइट आप सभी ने देखी होगी। इस वेबसाइट का जो फ्रंट एंड वाला पार्ट बना हुआ है वो बेसिकली किसके अंदर बना हुआ है, रिएक्ट जेएस के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसी तरीके से बैकएंड जो है इस वेबसाइट का वो बना हुआ है पीएचपी में, हैक एक ऑल्सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड पाइथन भी अपने पास में क्या है, एक लैंग्वेज है। तो बैकएंड बेसिकली इसका किस किस में मिलकर बना हुआ है, पीएचपी, हैक एंड पाइथन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से netflix.com आप सभी ने देखी होगी, तो नेटफ्लिक्स का जो फ्रंट एंड है वो बेसिकली किसके थ्रू बना हुआ है, रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट, यानी कि रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट वाली टेक्नोलॉजीज इसके अंदर क्या हो रखी है, फ्रंट एंड को बिल्ड करने में एक बार लगी हुई है। इसी तरीके से बैकएंड
तो बैकएंड बेसिकली जावा, स्प्रिंग बूट एंड पाइथन, इन 3 टेक्नोलॉजीज का यूज करके इस नेटफ्लिक्स वेबसाइट का क्या हुआ है, बेसिकली बैकएंड बना हुआ है। इसी तरीके से अगर आप अमेजन को देखेंगे तो अमेजन का फ्रंट एंड रिएक्ट एंड एंगुलर में बना हुआ है और बैकएंड के लिए जावा, पाइथन एंड नोड जेएस का यूज हो रखा है। गूगल जो है बेसिकली एक सर्च इंजन, इसका फ्रंट एंड भी ऑब्वियसली एंगुलर एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना हुआ है और बैकएंड के अंदर जावा, पाइथन एंड गोलैंग अपने पास में क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, बैकएंड को क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ में उबर जो है अपने पास में, उबर कंपनी का जो फ्रंट एंड बना हुआ है रिएक्ट जेएस, स्विफ्ट एंड कॉटलिन के थ्रू अपने पास में फ्रंट एंड बना हुआ है। साथ ही साथ बैकएंड कैसे बना हुआ है, तो गोलैंग, जावा एंड पाइथन, इन 3 टेक्नोलॉजीज का यूज करके बेसिकली उबर का बैकएंड बना हुआ है। तो ये क्या है, ये बेसिकली अपने पास में कुछ मोस्ट पॉपुलर क्या है कंपनीज है जिनके अंदर इन टेक्नोलॉजीज का बेसिकली यूज हो रखा है। अब आप देखेंगे रिएक्ट जेएस, अमेजन के अंदर रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, तो आप देख सकते हैं आज के टाइम पे रिएक्ट जेएस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास में रियल वर्ल्ड टेक स्टैक के एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या करती है, बेसिकली इस टेक के स्टैक को क्या करती है, एक बार यूज करती है। अब ये जो टेक स्टैक है इसको अपन एक बार कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये वाला पार्ट भी अपने को एक बार देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक बार अपन चलते हैं फ्रंट एंड का पार्ट, अपन एक बार देखते हैं कि बेसिकली फ्रंट एंड अपन कैसे एक बार बनाएंगे या फिर फ्रंट एंड के लिए अपन रेडी कैसे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपकी जो डेजिग्नेशन होगी जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर की आपकी होगी, 0 से 2 ईयर तक का आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी स्टेज 1। उसके बाद में आप फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे जो कि आपको 2 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस जब हो चुका होगा, ये आपकी सेकंड स्टेप होगी, सेकंड स्टेज होगी। सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, स्टेज 3 होगी। फ्रंट एंड आर्किटेक्चर या फिर टीम लीडर जब आप बनोगे तो 8+ ईयर का आपको क्या होगा, बेसिकली एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे बैकएंड डेवलपमेंट का एक बार पार्ट देखते हैं कि बैकएंड डेवलपर के लिए सेम जूनियर बैकएंड डेवलपर, सबसे पहले आपको जूनियर बैकएंड डेवलपर पे ही काम करना पड़ेगा। 0 to 2 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, 2 to 5 ईयर अपने पास में बैकएंड डेवलपर आप बन जाओगे, 5 to 8 ईयर यानी कि आप सीनियर पोजीशन तक पहुंच जाओगे, टीम लीडर बन जाओगे आप 8+ ईयर का आपको जब एक्सपीरियंस हो रहा होगा। उसके बाद में फुल स्टैक डेवलपर अपन कब बनेंगे, तो जब आप जूनियर फुल स्टैक डेवलपर 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, 2 to 5 ईयर आपको फुल स्टैक डेवलपर, 5 to 8 ईयर्स फुल सीनियर फुल स्टैक डेवलपर एंड एक्सपीरियंस मैनेजर यानी इंजीनियरिंग मैनेजर, यानी कि या फिर आप ये भी आप क्या बन सकते, यहाँ पे भी आप क्या बन सकते हो, टीम लीडर आप बन सकते हो, जहाँ पे आप क्या करोगे, अपने नीचे की जो भी टीम होगी उसको आप लीड करोगे या फिर आप क्या करोगे, उसको मैनेज करने का काम करोगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक बार फुल स्टैक का अपने पास में करियर पाथ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं अपन प्रो एंड कॉन्स, यानी कि जो स्टैक अपन एक बार सीखने वाला है इसके अंदर अपने पास में 3 रोल्स है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक। तो तीनों के क्या है कि कुछ प्रो एंड कुछ कॉन्स भी अपने पास में होते हैं, कॉन्सिक्वेंस। तो सबसे पहले अपन फ्रंट एंड के कुछ प्रो देखते हैं। प्रो का मतलब विजुअल एंड क्रिएटिव वर्क, यानी कि आप क्या करते हो, हमेशा कुछ नया करने की सोचते आप रहते हो, इमीडिएट रिजल्ट आपको, जैसे आपने कुछ भी चेंजेस किया आपको तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हायर डिमांड, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर की आज के टाइम पे बहुत ही हाई डिमांड रखी हुई है। रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप क्या कर सकते हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी बेसिकली क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। यूजर फोकस, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर का जो मेन जो फोकस होता है वो बेसिकली होता है यूजर का एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर का एक्सपीरियंस बेसिकली क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में फ्रंट एंड के कुछ प्रोस। अब यहाँ पे अपन चलते हैं कॉन्स पे। तो रैपिडली चेंजेस टेक्नोलॉजीज, यानी कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है रैपिडली, यानी कि बहुत ही तेज अपने पास में क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। जैसे कि अभी अपने पास में जो फ्रंट एंड बन रहा है वो बेसिकली रिएक्ट में बन रहा है, अब आने वाले टाइम पे कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ही जल्दी जल्दी अपने पास में चेंजेस आते रहते हैं। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी इशू, यानी कि कई बार क्या होता है कोई वेबसाइट किसी ब्राउजर में अच्छे से काम करती है और किसी ब्राउजर के अंदर काम नहीं करती है, तो ब्राउजर कंपेटिबिलिटी इशू हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा। लिमिटेड
टू क्लाइंट साइड, यानी कि आपका जो भी काम रहेगा वो बेसिकली अपने पास में लिमिटेड, यानी कि एक ही तरीके का काम आप क्या करते रहोगे, एक बार क्रिएट करते रहोगे। डिजाइन डिपेंडेंसी, यानी कि आपको डिजाइनर के ऊपर आपको क्या होगा, डिपेंडेंसी रहना पड़ेगा, यानी कि जो भी डिजाइनर आपको डिजाइन देगा उसी को बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा चेंज करना पड़ता है डेवलपमेंट करके, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली अपने पास में कॉन्स। अब यहाँ पे अपन चलते हैं बैकएंड डेवलपमेंट में, और बैकएंड डेवलपमेंट की भी कुछ बेसिकली अपने पास में प्रोज भी है और कुछ अपने पास में कॉन्स है। तो सबसे पहला जो प्रो है इसका, सबसे पहला प्रो है हायर सैलरी, यानी कि कोई भी बैकएंड डेवलपर जो होता है उसकी सैलरी बेसिकली हमेशा हायर ही होती है, फ्रंट एंड से हमेशा ज्यादा ही होती है। डीप टेक्निकल चेंजेस, यानी कि आपको डीप टेक्निकल क्या होनी चाहिए, बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, और जितने भी चेंजेस होंगे वो बेसिकली डीप लेवल के होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंड भी बेसिकली काम करता है। सिस्टम आर्किटेक्चर, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, सिस्टम बेसिकली कैसे काम करता है, कैसे आर्किटेक्चर होता है, कैसे बैकएंड डेवलपमेंट आपका काम करता है। उसी के बाद में सिक्योरिटी फोकस, यानी कि इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है बेसिकली सिक्योरिटी, ठीक है। तो मेन फोकस जो होता है बैकएंड डेवलपर का वो सिक्योरिटी फोकस होता है। स्टेबल टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने अगर कोई भी एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी को अच्छे से अगर आपने समझ के सीख लिया, तो उसका मतलब है कि आप कम से कम आप 3 से 4 साल तक आप क्या रखने वाले हो, स्टेबल आप क्या कर सकते हो, एक बार रह सकते हो। यानी कि इसकी जो टेक्नोलॉजीज होती है वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होती है जितना आपकी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज क्या होती है, चेंज होती है। तो ये थे बेसिकली इसके प्रोज। अब कॉन्स क्या है, तो लेस विजुअल फीडबैक, यानी कि विजुअल यानी कि दिखता बहुत कम है बैकएंड के अंदर, जब भी अपन काम करते हैं तो विजुअली चीजें आपको क्या होती है, बहुत कम चीजें आपको दिखती है। कॉम्प्लेक्स डीबगिंग, यानी कि डीबगिंग यानी कि कोड इसके अंदर क्या होता है, डीबग हमेशा आपको करना पड़ता है, तो ये कई बार क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेट भी अपने पास में हो जाता है। उसके बाद में सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो पूरी होती है वो किसके ऊपर होती है, बैकएंड डेवलपर के पास में होती है। परफॉर्मेंस प्रेशर, यानी कि आपकी वेबसाइट कैसी चल रही है, स्पीड कैसी दे रही है, ठीक है, आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यू आते हैं वो बेसिकली किसका पार्ट होता है, बैकएंड डेवलपर का अपने पास में पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं अपन फुल स्टैक डेवलपर के कुछ प्रोज। तो वर्सेटाइल, यानी कि ये बंदा क्या कर सकता है, फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकता है और बैक एंड भी क्रिएट कर सकता है। कंप्लीट प्रोजेक्ट की ऑनरशिप ये ले सकता है। हायर जॉब सिक्योरिटी, यानी कि फ्रंट एंड वाले को केवल फ्रंट एंड आता है, बैक एंड वाले को केवल बैक एंड आता है। लेकिन जो बंदा फुल स्टैक डेवलपर होता है उसकी जो जॉब की सिक्योरिटी होती है वो मोस्टली फ्रंट एंड एंड बैक एंड से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उसको दोनों ही तरीके के काम आते हैं। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि ये क्या कर सकता है, फ्रंट एंड की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और बैक एंड की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है इसकी बेटर होती है बाकी की आपके फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर से। उसके बाद में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि जब बंदे को पूरा काम आता है तो ये क्या कर सकता है, अपने लिए कुछ क्रिएट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी बेसिकली अपने पास में किसके पास होती है, फुल स्टैक डेवलपर के पास में होती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब है कि ये बंदा परफेक्ट किसी के अंदर नहीं होता, ये बंदा परफेक्ट किसी के अंदर नहीं होता, बाकी काम इसको पूरा आता है, फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड यानी इसको आता सब कुछ है लेकिन परफेक्ट किसी में भी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली लर्निंग इसके अंदर नहीं होती है, यानी कि उसको पता है कि बेसिकली ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होती है, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर इसकी कोई कांस्टेंट या अपग्रेडेड नॉलेज या फिर इसके अंदर लर्निंग नहीं होती है, या बैकएंड से रिलेटेड भी नहीं होती है। हायर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जब बंदा फ्रंट एंड भी काम करेगा बैक एंड भी काम करेगा तो इसके पास में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली हायर कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हो जाती है। मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली जब बंदा फ्रंट एंड पे भी काम कर रहा है और बैक एंड पे भी काम कर रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी क्या हो जाएगी, बेसिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये थे अपने पास में फुल स्टैक के प्रोस एंड कॉन्स। ऑल राइट, चलेगा। तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे जो कि अपना है रिसोर्सेज, यानी कि लर्निंग रिसोर्स। आप बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट कहाँ से सीखोगे। तो सबसे पहला मैं आपको मेन थिंग बता देता हूँ, यूट्यूब। यूट्यूब बेसिकली एक अपने पास में लाइब्रेरी है जहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, अभी आपको मैं बता देता हूँ, इजी वेब करके अपने पास में चैनल है जो कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करता है।
तो वेब डेवलपमेंट के लिए आप इजी वेब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अभी के अभी। चलेगा, अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट इसेंशियल कोर्स। सबसे पहले आपको इसेंशियल कोर्स आपको करना है, बेसिक कोर्स या बेसिक नॉलेज आपको उनकी कलेक्ट करनी है। इजी वेब यूट्यूब चैनल पे आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी किसकी, वेब डेवलपमेंट की। तो वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स, मैं अभी रिएक्ट का ही नहीं बोलूंगा, जितनी भी जो भी टेक्नोलॉजीज आप पढ़ोगे उन सभी का ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ऑफिशियल आप डॉक्यूमेंटेशन पे भी आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, अब जब भी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर कोई सा भी डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, कुछ भी आप सीखो, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है किसके ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप जब फ्रंट एंड सीख रहे होंगे, बिल्ड रेस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट, यानी कि आपको खुद की क्या करनी है, एक वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है, उसको बोलते हैं बेसिकली पोर्टफोलियो वेबसाइट। क्रिएट टू डू ऐप विथ रिएक्ट, यानी कि आप जब भी फ्रंट एंड में सीखोगे तो यहाँ पे आप क्या करो, कुछ एप्स क्रिएट करो छोटे छोटे, लाइक टू डू ऐप हो गया, ठीक है, नोट्स ऐप हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ एप्स आप क्रिएट करो ताकि आपको रियल वर्ल्ड या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली आप क्या कर सको, एक बार गेन कर सको। इसी के साथ साथ में डेवलप अ वेदर ऐप यूजिंग, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जैसे टू डू ऐप हो गया, वेदर ऐप हो गया, ठीक है, नोट्स ऐप हो गया, ऐसे कुछ छोटे छोटे अपने पास में क्या होते हैं, एप्स होते हैं। तो इन एप्स को आप क्रिएट करो ताकि आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आपको पता चले, रियल वर्ल्ड आपको एक बार काम पता चले या कैसे ये टेक्नोलॉजीज बेसिकली काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन बैकएंड डेवलपमेंट पे। तो इसेंशियल कोर्स आपको बैकएंड डेवलपमेंट के ऑफिशियल गाइड पे आपको जाना है, यानी कि वही बात है कि आपको जब भी कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है डॉक्यूमेंटेशन को, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है आपको, ठीक है, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। प्रैक्टिस, मैंने अगेन आपको बोला कि आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है, तो बिल्ड आपको कुछ एपीआईज आपको बिल्ड करना है, उसके साथ में आपको ऑथेंटिकेशन पे काम करना है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कोई भी यूजर कैसे लॉगिन करता है, लॉग आउट करता है, उसी पार्ट को अपन ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। इसी के बाद में आपको क्रिएट ब्लॉग बैकएंड विद डेटाबेस, यानी कि आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स आपको क्रिएट करनी है जो कि डेटाबेस से बेसिकली क्या हो, कनेक्ट हो। उसके बाद में डेवलप चैट एप्लीकेशन, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप चैट एप्लीकेशन, आप वीडियो कॉल एप्लीकेशन, आप लोकेशन ट्रैकर, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड, कुछ इस तरीके के आप क्या कर सकते हो, एप्स को क्या कर सकते हो, बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको क्या देंगे, एक आपको रियल नॉलेज देंगे या फिर आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे कि कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, एक बार काम करने लगोगे। क्योंकि जब आप काम करोगे तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगी, प्रॉब्लम्स। तो जब प्रॉब्लम्स आपके पास में आएगी तो उस केस के अंदर आप क्या होती है, आपकी लर्निंग बेटर हो पाती है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अभी अपन चलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पे। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्रंट एंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद में बैक एंड। जब दोनों हो जाएंगे तो आप क्या बन जाओगे, फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि इजी वेब का यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, बिल्ड कंप्लीट एप्स आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। जब आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आपको अच्छे तरीके से आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एन एग्जांपल सोशल मीडिया ऐप आप क्रिएट कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, टूल भी बेसिकली आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका रिसोर्सेज वाला पार्ट, यानी कि आप कुछ यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली सीख सकते हो। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे वेब डेवलपमेंट पे या फिर इजी वेब पे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप आ जाओगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आके आप देखोगे तो अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिए हैं और आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे अपने पास में वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को आप क्या कर लो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का रिलेटेड जितना भी कंटेंट आने वाला है वो सारा कंटेंट मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में आप अभी तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कुछ भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, तो यहाँ पे मैं अगले वीडियो के अंदर आपको कुछ अच्छा सा समझाने की कोशिश एक बार करूंगा। चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।